ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ की सबसे ज्यादा महत्व है और शास्त्रों में वैशाख महीने में आने वाली पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। और साथ ही साथ विशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है। और इसके अलावा विशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था। और साथ ही भगवान गौतम बुद्ध को 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, जिसकी वजह से इस विशाख महीने की पूर्णिमा को सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का क्षय यानी कि पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को सबसे उत्तम माना जाता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक साथ आराधना करने से घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। और इसी के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। और जो ये विशाख का महीना है, ये विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम विशाख पड़ा है। और वैशाख का महीना श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। और इतना वो कार्तिक के महीने में और माघ मास के महीने भी उनको इतना प्रिय नहीं है जितना कि उनको वैशाख का महीना है। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और दान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख की पूर्णिमा कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि और इसके महत्व और एक उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 22 मई 2024 को शाम को 7:47 से रखा जाए से प्रारंभ हो रही है। और तिथि का समापन 23 मई 2024 को शाम 7:22 पर होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। गुरुवार होने की वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही दिन है। और इस दिन भगवान श्री हरि जी की पूजा उपासना करने से माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है। तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगर आप पूरा वैशाख का महीना स्नान दान ना कर सके हो तो इस दिन भी आप वैशाख मास के स्नान दान करके भगवान श्री हरि जी की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 23 मई 2024 को सुबह 4:04 से लेकर सुबह के ही 4:45 तक यह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, और जो कि स्नान दान के लिए है। और पूजा का समय रहेगा सुबह 10:35 से लेकर दोपहर के 12:18 के बीच में। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान जी का व्रत भी 23 मई को ही रखा जाएगा। और जो व्रत का पारण है यानी कि व्रत खोलने का समय है, वह हमेशा ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। तो इसलिए चंद्र उदय का समय रहेगा शाम के रात के 7:12 पर। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस दिन वैशाख पूर्णिमा पर वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी, इसके महत्व और उपाय के बारे में। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदियों में, गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और वहां पर आपको एक लकड़ी के पाटे पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा माँ लक्ष्मी के साथ स्थापित करनी चाहिए। अगर आप
मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब उनका आप पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद उनका षोडशोपचार से उनकी पूजा उपासना करें। उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनको पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्तर डालना ना भूलें। माँ लक्ष्मी को प्रिय आज के दिन चावल की खीर बनाएं, इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और पूरा आप अपने व्रत का संकल्प लें और कि आप ये व्रत करेंगे और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। उनका विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। आज के दिन पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंदों को धन और अन्न का दान करें। आप चाहे तो विशाख मास का ये अंतिम दिन है तो आप जल का भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण को और गरीब को भी शीतल जल अवश्य ही दान करें। अगर आप में समर्था है तो आप मीठे शरबत का भी दान आज के दिन अपनी समर्था के हिसाब से आपको करना चाहिए। आज के दिन दान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आज के दिन यमराज जी के निमित्त भी जल का भरा हुआ घड़ा दान करने का विधान है। और आज के दिन विशाख मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ पितरों का तर्पण करने का भी विधान है। तो आज के दिन अगर आप कोई श्राद्ध या पिंडदान करना चाहते हैं तो इस विशाख मास की पूर्णिमा के दिन आपको तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है तो वहां पर भी भगवान बुद्ध नाम के उनके उनसे भी जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इसीलिए इस विशाख पूर्णिमा का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। अपनी समर्था के हिसाब से आज के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। और आज के दिन विशाख की पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का पीपल के पेड़ पर वास होता है तो पीपल के पेड़ के आप एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध आप तांबे का लोटा ना लें, उसमें दूध जो जहर बन जाता है, आप चाहे स्टील का लोटा ले सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर आपको पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और शाम के समय दीपदान करने का भी अति उत्तम माना जाता है। वैशाख मास में भी दीपदान करने का सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदियों में दीपदान करें, जहां पर जल बह रहा हो आप वहां पर दीपदान कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके आसपास तो आप अपने शिव मंदिर में जाकर, क्योंकि आज के दिन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, तो वहाँ शिवालय में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं और इसी के साथ साथ बेल वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। तो पीपल के पेड़ पर आपको शाम के समय दीपदान करना चाहिए। तो इन सभी जगहों पर आपको अपनी समर्था के हिसाब से दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। और ये विशाख मास की अंतिम पूर्णिमा के दिन अंतिम दिन है तो इसे आप यूं ही ना जाने दें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और दान अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस विशाख मास की पूर्णिमा पर हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे और हमारे सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य बने और धन धान्य की भी वृद्धि बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य आर्थिक बरकत होती रहे तो इस पूर्णिमा के दिन आपको 11 पीली कौड़ी लेनी है और 11 पीली कौड़ियों को आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। और अगले दिन इन पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी या फिर जहां भी आप धन रखते हो या फिर आप दुकान के गल्ले में कहीं भी आप व्यवसाय में कहीं भी रखना चाहते हो तो वहां इसे अवश्य ही रखिए। ऐसा करने से आर्थिक बरकत होती है, धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी के भी विशेष रूप से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।